Assalamu alaikum students, welcome to the series of chapter 10 basic geometry of Cambridge mathematics book 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बुक 1 में चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री का एक बहुत ही मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब इसकी ज्योमेट्री की बेसिक्स में आ जाता है, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे पहले वाली वीडियोस में आप लोगों ने एंगल्स एंड स्टाइल समझे थे और उससे पहले वाली वीडियोस में आपने लाइंस, रेज और ये सब क्या होता है ये सारी चीज़ें समझी थी। तो बिल्कुल सीक्वेंस एक चल रहा है कि ये वीडियोस किन किन लोगों के लिए अहम है, स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो टीचर्स जो कि न्यूली जिन्होंने कैम्ब्रिज को पढ़ाना स्टार्ट किया है या फिर जो अपनी खुद की सेल्फ टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आप लोगों ने एंगल समझ लिया था कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये भी ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम, जो भी एंगल्स का सम मिला के आपके पास क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं जिनका सम मिला के आपके पास यानी सम एड अप होके वो क्या बनते हैं, 180 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दो एंगल्स ऑलरेडी बनाए हैं इन ऑर्डर टू सेव माई टाइम। ये आपका 35 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से। ठीक, तो अगर ये पॉइंट समझ लें, मैं इसको पॉइंट ए बोल देती हूँ, तो ये पॉइंट ए से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल ये 35 डिग्री है, ये 55 डिग्री है। अगर आप इसका सम करते हैं, क्या सम करते हैं, 35 प्लस 55, तो ये आपके पास बन जाता है 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को आप क्या बोल सकते हो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपकी यही चीज़ होगी कि आप 120 प्लस 60 कर लो तो ये आपके पास 180 बन जाता है। तो अब ये कहलाएगा कि ये क्या एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी एक जनरल बात, लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ मिस कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री में, और वो ये है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में ना आपके पास 90 डिग्री का एंगल आता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल, राइट। तो जब ये 90 डिग्री का है तो ये इटसेल्फ भी क्या हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। ठीक है, ये समझ लीजिए राइट एंगल्स की नेचर में से एक नेचर है कि वो राइट एंगल जो है इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और किस तरीके से होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक लाइन आपकी ड्रॉ कर देती हूँ, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, तो ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, बट अगर ये हाफ हो जाता है तो ये आपके पास क्या एंगल बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 45 और ये 45 डिग्री का। ठीक है, और अगर आप 45 प्लस 45 करते हो तो ये भी आपके पास 90 डिग्री बनता है। तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे कि भाई अगर ये कोई 90 डिग्री और आपसे पूछा जाए कि इज इट कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट, तो क्या बोलोगे, ये इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है बैकग्राउंड में, वो ये है कि अगर ये दो हिस्सों में बाइसेक्ट होता है तो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। और हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कॉम्प्लीमेंट्री के, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। ठीक है, तो 45 को प्लस करो 90 डिग्री। अब सिमिलरली आ जाइए यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, अगर मैं इस लाइन पे ये वाली चीज़ समझ ली। अब जब स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री की बात हुई थी तो हमने यहाँ डिस्कस किया 90 राइट एंगल को, और जब हम यहाँ 180 की बात हुई है तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे किसको, स्ट्रेट लाइन के एंगल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो क्या किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो एंगल बन रहा होगा ना उसको अगर आप सम अप करोगे तो वो आपका 180 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एंगल यहाँ से आके इस तरीके से ड्रॉप कर रहा है, ये ड्रॉप हो रही है ये वाली लाइन इसको मैं ओ बोल देती हूँ, ये यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है तो यहाँ पे मैं इसको पी का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक क्या बना दिया, एक एंगल यहाँ बनता है, एक एंगल यहाँ बनता है। तो देखिए एक एंगल के या एक रे के, अब ये यहाँ से अभी फिलहाल ये पास आउट नहीं हो रही, तो एक रे के यहाँ पे ड्रॉप होने पे, एक रे के एक लाइन पे ड्रॉप होने से दो एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये वाला एंगल आपके पास जो है ना अननोन है, ठीक है, ए एंगल आपको निकालना है और ये वाला एंगल आपको पता है, इसको हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 35 या 45 आपने ले लिया, 35 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको ए निकालना है, तो देखो ए आप किस तरीके से निकालोगे, इसका सम क्या होगा, 180 होगा। तो याद रखिए जब भी कोई चीज़ आपको पॉइंट मालूम करना होता है तो उस पॉइंट को प्लस करते हैं
जितनी आपकी गिवन वैल्यूज़ हैं और इक्वल्स टू ले लेते हैं आपके 180 के बराबर, ठीक है। आई होप कि कैमरे से आउट ना हो रहा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 35 और माइनस होकर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपका एंगल ए बन जाएगा। ये जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके पास एक एडजेसेंट एंगल का भी आपको कॉन्सेप्ट देता है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का। अब हम बुक के आप क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10A। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट्री से रिलेटेड है और 4 जो है आपका सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में आपसे कहा जा रहा है कि 18 एंगल का आप यहाँ निकालो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फिगर मैंने बनाई है और जहाँ पे सप्लीमेंट्री बनानी है वहाँ पर भी फिगर बनानी है। पहले इसका समझ लेते हैं। देखो 18 डिग्री आपको बोला हुआ है और 90 डिग्री, क्योंकि सम अप टू 90 डिग्री होता है, तो किसी का भी सम अप टू दिस होता है ना, तो वो जो दिस होता है वो आपका टोटल हो जाता है, ठीक। सो टोटल में से अगर आप ये 18 का पार्ट, ये क्या है, आपको राइट एंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस राइट एंगल में से यानी 90 डिग्री के एंगल में से आपको पता है 90 का है, ठीक है। तो उसमें से आपको ये वाला पार्ट पता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। अगर उस 90 में से आप ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। होल आपका क्या है 90 डिग्री 90 माइनस 18 डिग्री और ये क्या आ जाएगा आपके पास 72 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला गया है 53 डिग्री। अब बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक की पिक्चर बना दी थी, ठीक है। यहाँ बाकी सारे जितने भी उसके पार्ट ए बी सी डी हैं वो सारे इसी तरीके से होंगे जो आपका टोटल है 90 डिग्री। अब देखिए 72 निकल कर आया, तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगी कि ये क्या निकल गया मेरे पास 72। अब आप 72 को प्लस कीजिए 80 में, आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट जाता है। 53 है तो यहाँ पर भी 90 माइनस आपने 53 डिग्री कर दिया और आपके पास यहाँ आंसर आ गया 37 डिग्री। अब आ जाइए सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है आपके पास है 36। वो बोल रहे हैं 36 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करके दिखाओ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जिस तरीके से ये राइट एंगल का टोटल 90 डिग्री है, सिमिलरली स्ट्रेट लाइन का सम या उसका टोटल आपके पास 180 डिग्री है। तो अगर टोटल में से आप इतना ये 36 को, इस पार्ट को अगर आप माइनस करा दोगे तो आपके पास ये वाला पार्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम काम आप यहाँ पे करोगे, बस यहाँ पे 180 से माइनस होगा 180 माइनस 36 और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 144 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया सही। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं 12 डिग्री। अब देखो अगर ये 12 डिग्री है ना, तो थोड़ा सा मैं इसका आपको पिक्चर बना के दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है और 12 कितना छोटा होता है, ये देखो 18 डिग्री आपके पास कितना यहाँ तक आ रहा है। 12 डिग्री और ज़्यादा ना समझ लो इस तरीके से टिल्ट होगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा 12 डिग्री होगा। तो अगर ये 12 डिग्री है, आपको ये वाला जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है और टोटल आपके पास क्या है 18 डिग्री। तो यही किया आपने, 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री इक्वल्स टू 168 डिग्री आंसर आपके पास आ गया। इससे आगे का इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी एडजेसेंट एंगल्स पे वीडियो बनाऊंगी और उसी से रिलेटेड हम बुक के क्वेश्चंस भी जो है आपके साथ साथ करते जाएंगे।